क्या चीन ताइवान पर करने वाला है हमला? क्या जिनपिंग ने अपनी सेना को हमले की तैयारी का दे दिया है आदेश? क्या अब जंग का होने वाला है शंखनाद? क्या बर्बादी की लिखी जाने वाली है एक और दास्तान? ताइवान पर चीन का हमला क्या तीसरे विश्व युद्ध का होगा आगाज? तीसरे विश्व युद्ध में भारत किसके साथ होगा खड़ा? दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग की ज्वाला अभी शांत भी नहीं हुई है कि एक और युद्ध की विभीषिका की आहट सुनाई देने लगी है। रूस और यूक्रेन की तरह यह युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि इसमें दुनिया की सारी महाशक्तियां शामिल होंगी। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या अब तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है? क्या दुनिया की सारी महाशक्तियां आपस में टकराने वाली हैं? आखिर दुनिया को विनाश के रास्ते पर ले जाने वाली इस जंग की शुरुआत कब होगी? इस जंग में कौन कौन से देश शामिल होंगे? आखिर इस जंग का आगाज कैसे होगा? कौन सा देश इसकी पटकथा लिखेगा और इसका अंजाम क्या होगा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ताइवान को लेकर चीन का लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में उसकी हरकतों ने बता दिया है कि वो ताइवान पर कब्जा करने के लिए आतुर है, लेकिन ताइवान पर अमेरिका का हाथ होने के चलते चीन कोई कदम उठाने से कतरा रहा है। चीन के ताइवान को लेकर लाख हेकड़ी दिखाने के बावजूद अमेरिका ताइवान के साथ खड़े होने की बात कह रहा है, लेकिन अब CIA की जो रिपोर्ट आई है उसने ताइवान समर्थक देशों की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर CIA ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या बता दिया है जिससे अमेरिका परेशान हो गया है? क्यों ताइवान को लेकर उसकी चिंता और बढ़ गई है? दोस्तों, ताइवान पर चीन की गिद्ध दृष्टि को देखते हुए अमेरिका ने फिलीपींस में अपने सैन्य ठिकानों को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उसने फिलीपींस के साथ समझौता भी कर लिया है। इस समझौते के तहत वो चीन की नाक के नीचे अपने सैन्य ठिकाने बनाएगा, जिससे ताइवान पर हमले की सूरत में वो तत्काल उसकी मदद कर सके। दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत की भूमिका उसमें क्या होगी? क्या वो रूस और यूक्रेन जंग की तरह अपनी अलग रणनीति बनाएगा या फिर चीन के खिलाफ ताइवान का साथ देगा? दोस्तों, अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन और ताइवान के मामले में भारत से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनका साथ देगा, क्योंकि चीन भारत का भी बड़ा दुश्मन है। उसकी नजर हमेशा भारत की सीमा पर गड़ी रहती है, लिहाजा उसे सबक सिखाने के लिए भारत को जंग के मैदान में ताइवान के साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया से इतर चीन हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। उसके साथ किसी देश के मेलजोल बढ़ाने या उसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने पर ऐतराज जताता है। शायद इसीलिए भारत समेत दुनिया के कई देशों ने ताइवान को अभी तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन चीन की हरकतों को देखते हुए अब ये करना जरूरी हो गया है। दोस्तों, भारत भले ही ताइवान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन उसके साथ संबंधों को लेकर वो काफी सजग है। शायद इसीलिए भारत ताइवान के साथ अपने व्यापार को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिस पर चीन ने ऐतराज जताया है। दोस्तों, दरअसल चीन जिस तरह भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर खुराफात कर रहा है, उसके बाद भारत ने भी चीन को घेरने के लिए उसके दुश्मनों के साथ संबंध बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत ताइवान, फिलीपींस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ कर रहा है, उन्हें धार दे रहा है, जिससे चीन की भी हवा टाइट हो गई है। दोस्तों, भारत के इन कदमों से चीन को ये लगने लगा है कि ताइवान के साथ युद्ध में हिंदुस्तान की खिलाफत कर सकता है, यानी भारत भी चीन की बैंड बजाने के लिए बेकरार है। दोस्तों, जिस जंग की आशंका CIA जाहिर कर रहा है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि भारत किस तरह ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा होने की तैयारी कर रहा है, किस तरह चीन की नाराजगी को धता बता रहा है। ताइवान के साथ तेजी से संबंध मजबूत कर रहा भारत, ताइवान के साथ ट्रेड डील को लेकर चीन जता रहा नाराजगी। दोस्तों, चीन के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों में पैदा हो रही तनातों ने कुछ मुल्कों को एक साथ खड़ा कर दिया है। भारत और ताइवान भी ऐसे ही दो मुल्क हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का चीन के साथ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले कुछ महीनों से गंभीर विवाद बना हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं और राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद इस समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। भारत ने चीन के विवाद की पहले वाली स्थिति कायम करने की मांग को मानने से इनकार करने और लगातार आक्रामक रवैये को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में कई जवाबी कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने लद्दाख में फौजों की जबरदस्त तैनाती, लंबे वक्त दोनों देशों की सेनाओं के आमने सामने बने रहने के लिहाज से अपनी रसद और दूसरी तैयारियों को पुख्ता करने, सीमाई इलाकों में सड़क और पुलों के ताबड़तोड़ निर्माण जैसे सैन्य स्तर के कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ भारत कूटनीतिक और व्यापार के स्तर पर भी चीन को झटका देने की कोशिश कर रहा है। इस मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर चाइनीज ऐप्स को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इंफ्रा और दूसरे टेंडरों में चीनी कंपनियों को हतोत्साहित किया जा रहा है। चीन की टेक और टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में काम करना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। दोस्तों, चीन को टक्कर देने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भारत ने US, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ साझेदारी बढ़ाई है और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण संकेत भारत और ताइवान के संबंधों का और मजबूत होना है। ताइवान के साथ भी चीन के रिश्ते तनावपूर्ण दौर में हैं। ताइवान को चीन एक अलग देश के तौर पर नहीं देखता है। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक अलग सार्वभौम देश मानता है। चीन के साथ इस टकराव ने ताइवान और भारत को करीब ला दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ताइवान के साथ एक ट्रेड डील करने का मन बना रही है। लंबे वक्त तक चीन के साथ अपने संबंधों को देखते हुए भारत ने ताइवान के साथ किसी तरह का व्यापार समझौता करने से परहेज किया
किया है। ताइवान के साथ ट्रेड डील करने से भारत इस वजह से बचता रहा है क्योंकि ऐसे किसी भी समझौते के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दर्ज होने का मतलब चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आना है। लेकिन अब भारत ने चीन की नाराजगी को साइडलाइन करने की तैयारी तेज कर दी है। इसी का नतीजा है कि वो ताइवान के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है। भारत के इस कदम को लेकर जानकारों का कहना है कि ट्रेड एग्रीमेंट में कोई बुराई नहीं है। ऐसे समझौते दोनों देशों के लिए फायदेमंद होते हैं। ताइवान के दुनिया के कई देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है और भारत के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच जनरल ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सकता है, लेकिन ताइवान किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। इसकी काट निकालने के लिए ताइवान ने दुनिया के देशों के साथ इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया है। इस ETCA के तहत हर तरह के सेक्टर में दूसरे देशों के साथ कारोबार किया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव और बिगड़ते भारत चीन संबंधों के बीच एक बड़े तबके को यह लगता है कि ताइवान के साथ रिश्तों को मजबूत करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता है। हालांकि दोनों ही मुल्कों के बीच ट्रेड डील को लेकर होने वाली बातचीत की किसी भी भारतीय एजेंसी ने अब तक पुष्टि नहीं की है। चीन के विदेश मंत्रालय से इस मामले पर कुछ महीने पहले टिप्पणी आई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था कि वन चाइना सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आम सहमति है, जिसमें भारत भी शामिल है। यही सिद्धांत चीन के किसी भी दूसरे देश के साथ संबंध विकसित करने के लिए राजनीतिक बुनियाद का भी काम करता है। दोस्तों, पिछले साल भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया को सलाह दी थी कि ताइवान के नेशनल डे की बधाई न दे। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीय मीडिया कोई भी उचित खबर छापने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि भारत और ताइवान दोनों ही मुल्क चीन के साथ मौजूद तनाव को लेकर एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, जानकारों का यह भी कहना है कि व्यापार समझौते दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों में ज्यादा निवेश हासिल करने की भारत की कोशिशों को ताइवान से मदद मिल सकती है। साथ ही इससे चीनी आयात पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। हाल ही में भारत सरकार ने ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, विस्ट्रॉन और पैगाट्रॉन के निवेश को भी मंजूरी दी है। ये तीनों कंपनियां भारत में करीब 6,500 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहती हैं। दोस्तों, ताइवान भी भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है ताकि चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम की जा सके। दोस्तों, भारत और ताइवान की दोस्ती ये बता रही है कि हिंदुस्तान ने अब अपनी रणनीति बदल दी है और अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत उसका साथ देने के लिए कदम बढ़ा सकता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या भारत सीधे ताइवान का युद्ध में साथ देगा या फिर हथियारों के जरिए ताइवान को मदद करेगा। लेकिन दुनिया में सबकी निगाहें ताइवान को लेकर किसी पर टिकी हैं तो वो अमेरिका है, जिसकी खुफिया एजेंसी ने चीन की नापाक साजिशों का खुलासा किया है। क्या चीन ताइवान पर हमले की कर रहा है तैयारी? CIA का दावा, क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर कर रहे इशारा? दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया है कि चीनी सैन्य अधिकारियों को ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी करने का आदेश दिया गया है। CIA के इस दावे से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। CIA प्रमुख ने पुष्टि की है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संबंधित खुफिया जानकारी से पता चला है कि उन्होंने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान में कदम रखने की तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। CIA के वर्तमान डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने से शी जिनपिंग चिढ़े हुए हैं। ऐसे में वो ताइवान पर आक्रमण के लिए दबाव डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर चीन ने ताइवान पर आक्रमण किया तो अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कम से कम 2 बार बोल भी चुके हैं कि ताइवान पर आक्रमण हुआ तो अमेरिका सशस्त्र हस्तक्षेप करेगा। इसके लिए अमेरिकी सेना को ताइवान भी भेजा जाएगा। उधर चीन बोल चुका है कि वो ताइवान पर कब्जे के लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार है। ऐसे में अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में युद्ध होता है तो इसमें नेटो का शामिल होना निश्चित है। नेटो के युद्ध में कूदते ही रूस भी चीन की तरफ से युद्ध में शामिल हो सकता है। इससे पूरी दुनिया 3 ध्रुवों में बढ़ जाएगी, जिसमें एक पक्ष चीन का, दूसरा अमेरिका का और तीसरा तटस्थ रहेगा।